स्पॉन्सर्ड बाय द गुरुकुलम रेसिडेंशियल स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल टाटेगंज। अब ₹2 सस्ता डीजल, ग्रीन इंडिया बायो डीजल, चोरकट, फैशन मॉल, सिंह मार्बल एंड सैनिटेशन। शुभ कर्मन्ते कबहू न टरो, ये शब्द ही काफ़ी है पलामू जिला प्रशासन की ओर से। जो सबसे बड़ा कोषांग का गठन हुआ है आपदा मित्र, वो आप नाम ही काफ़ी है बताने के लिए कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या है। और उस मकसद से जुड़ा हुआ जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ कोरोना के खिलाफ घोषित जो छिड़ी हुई जंग है, उस जंग को जीतना। और जंग को जीतना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर काबू पाना होगा, वो है राशन। यानी कि अगर पेट पर काबू पाया तो घर से बाहर निकलने की खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो ये तय है कि कोरोना का जो वायरस है कोविड-19, उसका संक्रमण नहीं बढ़ेगा। और संक्रमण नहीं बढ़ेगा इसके लिए देख लीजिए सामने तस्वीरें जिंदा है कि आखिरकार किस रूप में समाज के कई लोग हैं जो जिला प्रशासन के साथ खड़े होकर के लगातार उस अभियान से जुड़े हैं, जिस अभियान के माध्यम से उस बस्ती, उस गांव, उस टोला पहुंचना मकसद है। एक ऊपर से छोटा सा आपदा मित्र में स्लैंग लिखा हुआ है, क्या मतलब है उसके। और आज आपदा मित्र कोषांग कहाँ खड़ा हो चुका है। हमारा ये जो पंच लाइन है, शुभ कर्मन्ते कबहू न टरो, ये गुरु गोविंद सिंह द्वारा उच्चारे शब्द हैं, जिसका पूरा बोले देश शिवावर मोहे है। शुभ कर्मन्ते कबहू न टरो और स्यो जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। जब भी गुरु गोविंद सिंह जी कोई भी शुभ काम को जाते थे या मजलूमों की रक्षा के लिए जब वो किसी युद्ध पर जाते थे, तो वो शिव से, भगवान शिव से अरदास करते थे, उनसे वर मांगते थे कि हे शिव मुझे वर दो कि मैं शुभ काम के लिए कभी भी अपनी पीठ नहीं दिखाऊं या भी रंग छोड़ के शुभ काम के लिए कभी भी मैं पीछे नहीं हटूं। तो निश्चित तौर पे जब इसका पहले दिन गठन हुआ तो मैंने माननीय उपायुक्त महोदय को इस बोर्ड का डिज़ाइन भेजा, तो उन्होंने बहुत ही अप्रिशिएट किया इसको, क्योंकि हमारे, आपको जान के अच्छा लगेगा कि हमारे जो उपायुक्त हैं एक अच्छे प्रशासक के साथ में बहुत अच्छे ज्ञाता भी हैं और हर धर्म के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें पता है। तो उन्हीं के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में ये आपदा मित्र कोषांग का गठन हुआ है, जो हम पहले दिन से काम कर रहे हैं। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि जो उन्होंने पद्धति बनाई उसके तहत आज हम 10,000 से भी ज़्यादा लोगों को राशन, सूखा राशन, और लगभग उसके आधे लोगों को हमने वेजिटेबल बिरयानी जो शाम को हम पहुंचाते हैं, हमने मुहैया कराने का प्रयास किया है। कहाँ किन किन इलाकों में ज़्यादातर यहाँ आपदा मित्र से, यहाँ से जो मुख्यालय का कोषांग है यहाँ से जाता है। मैं आपको बता दूं कि पूरा निगम क्षेत्र, इसके अलावा चैनपुर प्रखंड, हमारे बगल का लेस्कीगंज प्रखंड, कुंदरी तक, उसके बाद पाटन तक इधर, और आपको बॉर्डर, गढ़वा के बॉर्डर तक जितने भी गांव हैं जहां से हमें खबर मिलती है कि कुछ लोग, मकसद एक ही है कि जो लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, जो किराए के मकान पे रहते हैं, जो रोज़ दिनचर्या के लिए आते थे, या जो लेबर, यहाँ पे बहुत सारे विकास के काम चल रहे हैं, जो लेबर यहाँ पर आई हुई है, वो लोग यहाँ पे फंस गए हैं, उनको एक मकसद एक ही कि उनको हम राशन मुहैया कराएं ताकि वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए उनको जीविकोपार्जन हो सके। निश्चित तौर पे एक ही मकसद है यहाँ पे, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पर भूखे मत रहिए। इस बात को लेके ही हम आगे बढ़े और हमने पूरे निगम क्षेत्र को 6 जोनों में बांटा। 6 जोनों से जैसे जैसे हमें फ़ोन आते हैं हम उनकी स्क्रीनिंग करते हैं और अपने वॉलंटियर्स जो हमारे पास हैं, जैसे कि मृदा प्राश के लोग हैं, निरंकारी समाज के लोग हैं, सिख समाज के लोग हैं, और जो लोग हमारे साथ आपको रोटी बैंक के लोग हैं, सौंडिक समाज के लोग हैं, जैन समाज के, जो लोग हमारे वॉलंटियर्स हैं इसमें, जिन्होंने अपना योगदान के लिए माननीय उपायुक्त महोदय को लिखा है, उनके माध्यम से आपदा केंद्र में हम पैकेटिंग करते हैं और वो पैकेट उन तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहता है। आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा और सुकून देगा कि आज तक जो हमें ये बड़ा काम किया, इसमें जिला प्रशासन का सहयोग रहा, इसमें माननीय उपायुक्त महोदय का निर्देश है। उन्होंने एक नोडल अफसर हमारे सुपरविजन के लिए हमें ओडीसी जो संजय श्रीवास्तव सर है उन्होंने बनाया, जो कि 2 दिन में 2-3 बार हमारा विजिट करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और माननीय उपायुक्त महोदय भी इस केंद्र को लेकर बहुत ही संवेदनशील है
और निश्चित तौर पर हर 2 दिन पर 1 दिन पे वो बातें हैं, रोज शाम को इसके बारे में वो इसका दैनिक प्रतिवेदन मांगते हैं और लेते हैं। और कोई कष्ट होता है या हमें राशन की दिक्कत होती है तो वो अपने सब प्रयास से भी मांग करते हैं, व्यवस्था करते हैं। जैसे उनके प्रयास समय आपने कहा कि जो पैकेट भोजन पैकेट आप उन संस्थाओं तक पहुंचाते हैं या वो अपनी तरफ से बांटते हैं? वो संस्थाएं ऐसी हैं, जैसे कि मैं बताऊं आपको, थोड़ा सा क्लियर कर दूं। हमारे पास तमाम संस्था लोग, दानवी और संस्थाएं, उन्होंने हमें यहाँ पे राशन मुहैया कराया, जैसे चावल, दाल, आलू, बिस्कुट, साबुन, सब उन्होंने मुहैया कराया। हम यहाँ पे वॉलंटियर्स के सिख समाज के नौजवान हैं, बहनें हैं, वो सब मिल के उसको पैकिंग करते हैं। निरंकारी मिशन के लोग हैं तो वो सब पैकिंग करते हैं। पैकिंग करके हम बनाते हैं लगभग 2 किलो चावल, 1.5 से 2 किलो आलू, थोड़ा सा नमक, दाल, एक बड़ा पैकेट बिस्कुट और एक साबुन। ये वो तो दिखता है और लगभग हर इलाके में आपका जा भी रहा है। अगर हम बात करें तो कैपिटल न्यूज जहां कार्यालय है वहां से भी ऑफिस से फ़ोन आते हैं, तो इस मामले में कहीं ना कहीं इंद्रजीत सिंह डिम्पल जो कोऑर्डिनेटर है इस आपदा मित्र कोषांग के, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव सक्रिय नज़र आते हैं। लेकिन निस्संदेह इसमें कहने में कोई दो राय नहीं कि पलामू ज़िले में कोरोना के खिलाफ जब जंग हुई, लॉकडाउन हुआ, तो सबसे ज़्यादा राहत कार्य पहुँचाने में अगर पूरे झारखंड में किसी जिला का अग्रणी नाम आया तो वो है पलामू, जिसके देन कहीं ना कहीं जिले के मुखिया उपायुक्त डॉक्टर शांतनु कुमार अग्रहरि को जाता है। तो इन सब के बीच में जिला प्रशासन की ओर से यहाँ पर आपदा कोषांग में क्या उपलब्ध कराए जाते हैं? मैं बताऊँ आपको, एक तो बहुत बड़ा जो उनका है कि हमें जिला प्रशासन के गाइडेंस में हमें कोई जो लोग देते हैं उनको हिचक नहीं होती है। उनको पता है कि स्पष्ट तौर पे अच्छी जगह जा रहा है और इसकी मॉनिटरिंग जब जिला आपदा प्रमुख ही कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे उनका दान दिया हुआ सार्थक होगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि उपायुक्त महोदय ने अपने प्रयासों से भी, एक रांची की संस्था है, NGO है निमित्त, उससे हमें बहुत सारा राशन दिलाया था। चावल दिलाया था लगभग 4000 किलो, हमें 1250 किलो आलू दिलाया था, तेल दिलाया था। मतलब निश्चित तौर पर मैं बताऊं, अगर ये कोषांग चल रहा है तो हमारा प्रयास है, पर मार्गदर्शन और वर्धस्त उपायुक्त पलामू का ये, जिसके निर्देश में और नेतृत्व में ये सारा काम हो रहा है। एक और बड़ा काम है यहाँ पे हम लोग जो कर रहे हैं कि जैसे आपको पता होगा कि कई ऐसे लोग हैं जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता है, जैसे जो भीख मांगते हैं या जो दैनिक काम करते हैं, जो बाहर से आते हैं, या ऐसे मरीज जो आपका अस्पताल में या प्राइवेट नर्सिंग होम में आते हैं, जो मरीजों के जो संबंधी होते हैं या उनके अटेंडेंट होते हैं। तो हमारा ये भी प्रयास रहा, हमने जब बात की माने उपायुक्त महोदय से, तो नेहरू युवा केंद्र के लोगों को उसकी जिम्मेदारी मिली उसके वितरण के लिए, और हम लगभग 125 से 150 पैकेट बिरयानी, वेजिटेबल बिरयानी, पौष्टिक आहार रोज बनाते हैं। और हम, मेरा प्रयास रहता है कि हम चलते चलते जो लोग मांगने वाले हैं उनको दें। उसके अलावा हमने क्लस्टर चिन्हित किए लगातार, लेकिन जिला आपदा कोषांग के माध्यम से, आपदा मित्र कोषांग के माध्यम से ये कोशिश की गई कि सभी संगठनों को जोड़ा जाए। तो आपको लगता है कि आप इस मामले में सफल हो गए हैं कि हर एक पहचान हो जाए संगठन की, हाँ हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, उस बस्ती में काम कर रहे हैं, हम उस बस्ती में, ताकि आमतौर पर देखा जाता है कि उस बस्ती में का नाम वो भी लेते हैं, एक अन्य संगठन भी लेता है। चूँकि हम लगातार खबरें बना रहे हैं तो इतना आइडिया लग जाता है कि उसी बस्ती का नाम अन्य संगठन भी लेते हैं। तो क्या उस मामले में अभी तक कामयाब हो पाए हैं? निश्चित तौर पर बताऊं, जब से ये आपदा मित्र कोषांग बना है, माननीय उपायुक्त महोदय के ही अध्यक्षता में लगभग 5 बैठकें हुई हैं। उसके अलावा हमारे जो नोडल पदाधिकारी हैं संजय कुमार श्रीवास्तव जी, उनके माध्यम से हमें मार्गदर्शन मिला और कम से कम 4-5 बैठकें उनके माध्यम से हुई, जिसमें लगभग 20, 22, 25 संगठन जो यहाँ के सामाजिक संगठन हैं, कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ व्यक्तिगत दान करता है, वो लोग आते हैं। और निश्चित तौर पे मैं आपको बताऊं कि एक ही छतरी के नीचे अलग अलग क्षेत्र में उनके मन मांगे, जैसे कुछ चाकी बांटना, हमारे पास जो जैसे मृदा पलाश के लोग हैं, उन्होंने अपना क्षेत्र चुन लिया शाहपुर का, और अगल बगल भी इलाका भूसी हो गया, वे पुन्नी किन्नी हो गया, ये सब। हमारे रोटरी के लोगों ने एक और क्षेत्र चुना, हमारे सोंडिक समाज ने आपको बिरयानी का क्षेत्र चुना, पूरे शहर में वो नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से बिरयानी बंटवाते हैं। जैन समाज ने सुबह पूड़ी और आलू बनाने के लिए पूरा घूम घूम के डॉक्टर्स को और वॉलंटियर्स, आपदा जो वॉरियर्स ऑन ड्यूटी, उनको भोजन पहुंचाने का काम किया। आपके हीरामनी
माता हीरामणि कांवरिया से कंवरिया समिति के लोग सत्तू पिलाने का काम करते हैं। इसके अलावा वो हमीरगंज के चित्र में जो आपको बेरिया तक वो बांटते हैं। सिख समाज के लोग बेलवाटीकर, नवा टोली, नई मलाई सारे इलाके में बांटते हैं। आपको जो निरंकारी समाज है कितना भी है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि हमें ये नहीं जानना कि कौन कितना बांट रहा है, लेकिन इतना है कि आपदा मित्र कोषांग के बैनर तले सब मिलजुल करके उस कोरोना को हराने के लिए कहीं ना कहीं जद्दोजहद में जुड़े हैं, लगातार मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं। मकसद सिर्फ और सिर्फ है कि उस वायरस को मिटाना, जिस वायरस को हमेशा के लिए लगातार कहीं ना कहीं कवायद है कि पलामू में भले ही आया लेकिन अब संक्रमण यहाँ से न बढ़े। तो इस मामले में हम जरूर कहीं ना कहीं खुशकिस्मत हैं कि आपदा मित्र कोषांग कारगर कदम उठा रहा है। शायद इन माताओं बहनों को देख करके जरूर आपको एहसास होगा कि वाकई में जो घर से बाहर निकल करके काम कर रही हैं वो लाजवाब है। हमारे साथ जुड़े हैं आपदा मित्र कोषांग के जो एक उस सिस्टम के हिस्से हैं और कहीं ना कहीं लगातार ग्रामीण इलाकों में पहुँच रहे हैं, बांट रहे हैं। कितना कारगर है आपदा मित्र कोषांग? आज पूरा विश्व कोरोना ऐसे महामारी से जूझ रहा है और इस कड़ी में इस पलामू जिला ऊर्जावान उपायुक्त डॉक्टर शांतनु कुमार गहरी जी का हम सब आभारी हैं कि उन्होंने समय रहते पलामू आपदा कोषांग मित्र का गठन किया इन्होंने। और गठन करने के बाद इस शहर के तमाम ऐसे समाजसेवी लोग, दानदाताओं के द्वारा इसमें खाद्य सामग्री दान किया गया और हम सब ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। निश्चित क्या लगता है कि जो कहा था कि सभी संगठन अलग अलग काम करेंगे, इसके बहाने, इसके बैनर तले कितना फ़ायदा हो रहा है? अलग अलग काम कर रहे थे लोग, लेकिन मैं समझता हूं कि अलग अलग काम करने से बेहतर जो मैं देखा, जिस तरह से उपायुक्त महोदय ने सबको जोड़कर एक साथ इस महामारी से लड़ने के लिए जो एकता का परिचय दिया है, तो बहुत काबिल तारीफ है उनके लिए। और चाहे वो जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, तमाम लोग अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं कि कोरोना ऐसे महामारी से हम पलामू को मुक्ति दिलाएंगे, झारखंड को मुक्ति दिलाएंगे, देश को मुक्ति दिलाएंगे और मुक्त धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन आज तो कहीं ना कहीं फिल्मी जगत को दो बड़े नुकसान हुए हैं। किस रूप में देखते हैं कि कोरोना का डर किस रूप में दिख रहा है या कोरोना का असर किस रूप में पलामू वासी समझ रहे हैं? देखिए, मैं तो बहुत आहत हूँ और मैं चूँकि ये पूरी दुनिया जिस तरह से कोरोना से महामारी से जूझ रहा है और आज इस फिल्म जगत में दो ऐसे हस्ती का जाना बहुत ही हृदय विदारक घटना है और मैं उनको आश्रित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इरफान भाई, हमारे ऋषि कपूर, ऐसे महान हस्ती चले गए। हम बहुत ही दुखी हम लोग हैं, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि परिस्थितियाँ कुछ भी हो, मनस्थिति को बदल कर देखिएगा और लगातार आपको काम करते, निरंतर आपको काम करते रहना है। हम संकल्प लेते हैं कि हम लोग कोरोना ऐसे महामारी से जूझ रहे लोगों को हम लोग राहत दिलाने का काम करेंगे। उनका बहुत बड़ा एक परिवार का ही बयान आया था, इतना बड़ा आपदा में भी, कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ न लगाएं। और इसी तरह कहना था कि आप हैं सो जिस तरह से मुस्कुराते हैं मुस्कुराते रहें, ये आए हैं लोग जाएंगे, लेकिन आप अच्छे से रहें और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जो कल था वो मुसलमान नहीं था यानी इरफान खान, और जो आज है वो हिंदू नहीं है यानी कि ऋषि कपूर। और इन दोनों के बीच में जो पलामू का गुरु तेग बहादुर मेमोरियल हॉल में सिख संप्रदाय के बीच में दिखता है एक आपदा मित्र कोषांग, वो कोषांग दिखाता है उस भारतीयता का, उस भारत के रंग का, जो कि अनेकता में एकता का विश्वास दिलाता है। और यही विशेषण कहीं ना कहीं हम सब के दिलों में जब हम बचपन से पढ़ते आते हैं तो पाते हैं कि हाँ, हम भारतीय हैं और शायद यही वजह है कि कोरोना को हम हरा पाएंगे।